इसी बीच बहराइच से बड़ी जानकारी है। बहराइच में देखिए श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी में टक्कर हो गई है और टेम्पो ट्रैवलर में सवार एक महिला समेत 6 की मौत की खबर है। 9 श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी है। इनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए ये श्रद्धालु जा रहे थे और स्थानीय लोग हादसे में फंसे लोगों को निकालने में अभी भी जुटे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए ये श्रद्धालु जा रहे थे और अचानक से हादसा हो जाता है। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचते हैं और हादसे में फंसे हुए लोगों को निकालने की कवायद में स्थानीय लोग जुट जाते हैं। ये बड़ी जानकारी बहराइच से है इस वक्त, जहां पर जबरदस्त ये टक्कर श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी में और उसके बाद जानकारी ये है कि 6 की मौत हो गई है, 9 श्रद्धालु घायल हैं। इसी पर और जानकारी लेते हैं अपडेट के साथ हमारे साथी परवेज जुड़ चुके हैं। परवेज बताएं सबसे पहले तो घायलों की स्थिति कैसी है, कौन कौन घायलों में शामिल हैं और कहां के रहने वाले थे, कैसे हादसा हुआ? परवेज देखिए, ये हादसा बहराइच लखीमपुर मार्ग पर हुआ है। ये श्रद्धालु से भरी टेम्पो ट्रैवल गाड़ी ट्रक से टकरा गई है। टेम्पो में सवार एक महिला समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसमें 9 श्रद्धालु घायल हैं और 4 की हालत नाजुक बता जा रही है। कर्नाटक से ये अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। हादसे के बाद बहुत ही चीख पुकार मची, प्रशासन भी पहुंच गया, काफी मदद के साथ उनको निकाला गया और उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की वजह क्या बताई जा रही है परवेज? तेज रफ्तार? देखिए, तेज रफ्तार की वजह से दोनों आपस में टकरा गई गाड़ियां और जो है ये हादसा हो गया। घायलों में कौन कौन शामिल हैं? कहा यह जा रहा है कि 9 में से 4 बहुत नाजुक स्थिति में हैं। देखिए, ये सब कर्नाटक के रहने वाले हैं। फिलहाल जो है अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि कौन कौन कहाँ के हैं, किस गाँव के रहने वाले, लेकिन जो सभी लोग जो है कर्नाटक के रहने वाले हैं। कितने बजे ये हादसा हुआ परवेज और हादसे के तुरंत बाद वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए थे, पुलिस पहुंच गई थी? तत्काल वहां पे चूंकि सुबह था, सुबह के वक्त जो है पुलिस गश्त करती है और गश्त के दौरान ही जो है सूचना पे पुलिस की गाड़ी पहुंची और वहां तत्काल मदद की गई और श्रद्धालुओं को निकाल करके जिला अस्पताल भेजा गया है। बहराइच का कौन सा इलाका है जहाँ पर यह हादसा हुआ? ये नैनिहा का इलाका है, जंगल के किनारे है। कतरनी घाट का ये जंगल का इलाका है जहाँ पे ये हादसा हुआ। अच्छा, और यहाँ से अस्पताल कितना दूर है जहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को जो घायल हैं उनको पहुँचाया गया है? लगभग कुछ लोगों को जो है CSC मोतीपुर में भर्ती कराया गया, कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा जा रहा है। जो नाजुक हैं 4 लोग, उनको मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा गया। लगभग करीब 75 किलोमीटर की दूरी पे यह हादसा हुआ है बहराइच। ठीक है, शुक्रिया आपका परवेज पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी परवेज हमारे साथी दे रहे थे कि 9 श्रद्धालु घायल हैं, 4 की हालत नाजुक है और सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सभी कर्नाटक के रहने वाले। तेज रफ्तार ये बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया कि तेज रफ्तार की वजह से ही ये हादसा यहाँ पर हुआ। अचानक से देखिए, कर्नाटक से आए हुए थे, अयोध्या इनको जाना था, दर्शन करना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से बड़ी जानकारी है। ज्ञानवापी सर्वे क्लिप पर कल होगी कोर्ट में सुनवाई और सुनवाई से पहले आज रणनीति बनाने में जुटे दोनों पक्ष। दोनों ही पक्ष अब रणनीति बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। हिंदू पक्ष के लोग आज बैठक करके रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, और मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी दलील की तैयारियों में जुटा हुआ है। कल क्लिप साझा करने पर कोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले देखिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तैयारी क्या है वो आपको बता रहे हैं। तो कल क्लिप साझा करने पर कोर्ट में सुनवाई होगी, उससे पहले क्या डिटेल्स हैं वो आपको दे देते हैं। देखिए, ज्ञानवापी सर्वे क्लिप पर सोमवार को सुनवाई होनी है, यानी कि कल, आज रविवार का दिन है। कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और जिला जज की कोर्ट में वीडियो क्लिप पर सुनवाई कल होनी है। सभी की नजरें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुनवाई से पहले दोनों पक्ष तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। दोनों ही पक्ष पूरी तैयारी के साथ कल कोर्ट में आपको नजर आएगा। देखिए, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को और मजबूत कर रहा है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है, ऐसी जानकारी है। और हिंदू पक्ष भी आज बैठक करके अपनी पूरी रणनीति बनाएगा। तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तैयारी किस तरीके की होगी कल की होने वाली सुनवाई को लेकर, ये कल पूरी तस्वीर साफ होगी जब कोर्ट रूम के भीतर दोनों ही पक्षों के लोग मौजूद होंगे। तो किस तरीके से वो अपनी अपनी बात वहां पर रखते हैं। मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें पेश करनी है और पूरी कोशिश ये होगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो वकील हैं उनकी, कि उनकी दलीलें मजबूत हो।
क्योंकि कल क्लिप साझा करने पर सुनवाई होनी है। क्लिप साझा होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर कल कोर्ट में अहम सुनवाई है। इसी पर हमारे साथी नीतीश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नीतीश, कल का दिन बहुत अहम है और उससे पहले आज का दिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं कल की होने वाली सुनवाई को लेकर। नीतीश। दीपा, अगर आज के दिन की बात कर ले तो आज का दिन भी अहम हो जाता है, क्योंकि जब जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है और उसमें उतरने के लिए कमर कसनी भी जरूरी है। कल मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की अदालत में जो सुनवाई होगी उसमें जो बात होगी वो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में आज तैयारियों का दिन है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हों, पक्षकार हों, सभी आज एक जगह इकट्ठा होंगे। इसके साथ ही जो हिंदू पक्ष है यानी जो वादी पक्ष है उसके भी अधिवक्ता और इसके साथ पक्षकार आज एक जगह इकट्ठा होंगे। रणनीति बनाई जाएगी। समय भी मैं आपको बता दूं, लगभग 2 बजे का समय बताया जा रहा है। 2 बजे के लगभग एक जो जगह निर्धारित की गई है, दोनों जगहों पर दोनों पक्ष के जो अधिवक्ता और पक्षकार लोग हैं इकट्ठा होकर इस पूरे मामले की रणनीति बनाएंगे और इसके साथ ही कल किस तरह से इस मामले पर कमर को कस के उतरना है ये पूरी चीज़ें तय की जाएंगी। दीपा, आपको बता दें कल का दिन अहम है। अहम इसलिए कि कल वीडियोग्राफी की जो फुटेज है वो भी उपलब्ध हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें कल पर हैं, लेकिन चर्चाओं का दौर आज भी जारी है। लोग आज अपनी तैयारियों को करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है नीतीश, कल का दिन अहम और उससे पहले आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीतीश से बता रहे हैं कि आज बैठक होनी है, 2 बजे से बैठकों की शुरुआत होगी और दोनों ही पक्षों की ये पूरी कोशिश है कि अपनी अपनी दलील वो मजबूत रखे कोर्ट के भीतर और पूरी मजबूती के साथ वो कोर्ट पहुंचे कल के दिन। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश पूरी जानकारी के लिए।